अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम आपके साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक सबसे कम हमारी ज़िंदगियों में डिस्कस किया जाता है। हम उस पे कभी बात ही नहीं करते, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, और जब हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं तो हमारी उस लम्हे के लिए तैयारी भी कोई नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ मौत की। डेथ द अल्टीमेट रियलिटी। कुरान में आता है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। हम में से कोई भी मौत से नहीं बच सकता। आप ये समझें कि ज़िंदगी अगर रास्ता है तो मौत मंजिल है। ज़िंदगी अगर मेहनत है तो मौत हासिल है। ज़िंदगी अगर बोया हुआ बीज है तो मौत उसका फल है। हम जो अमाल ज़िंदगी में करते हैं, हम जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, हम जिस तरह से अच्छे बुरे वक्त में और अच्छे बुरे अमाल करते हैं, वो सब हमारे आगे आने हैं। हम में से कोई शख्स तैयार नहीं है अपनों की फौतगी के बारे में सोचने के लिए। ये इतनी बड़ी रियलिटी है कि इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मेरी माँ फौत हुई, कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे माँ बाप में से कोई चला जाएगा। जब हम किसी के वालिदैन का सुनते थे तो इस कदर शिद्दत से एहसास ही नहीं हुआ कभी कि ये कितना बड़ा साया है। जब चला जाए तो बहुत बड़ी खला छोड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये हकीकत है, न कोई इससे बच सका है, न कोई इससे बचेगा। आज जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को ऐसे जिए और ये सोच कर जिए कि शायद ये पल, ये लम्हे कभी नहीं आने दोबारा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा लम्हा, कौन सा दिन, कौन सी घड़ी हमारी ज़िंदगी की आखिरी होगी। मौत ने तो कोई उम्र भी मुतय्यन नहीं की हुई। कहते हैं कि इंसान की कब्र उसे दिन में 70 बार याद करती है, मगर हम ऐसे गाफिल लोग हैं जो कब्र को दिन में एक बार भी याद नहीं करते। जब तक हम उसे याद नहीं करेंगे तो हम उस मंजिल के लिए तैयारी कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत खौफनाक बातें कर रही हूँ। ये खौफनाक बातें नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगियों की बहुत बड़ी रियलिटी है। आइए पहले ये सोचते हैं कि हम मौत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, जैसे कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और तौहीद, यानी अल्लाह एक है। अच्छा, हमने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है। हम पे कौन सी 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं? अगर हो जाती तो हमने वो भी तो अदा करनी थी ना। दूसरी चीज़, हमें अल्लाह जो रिस्क दे रहा है उसमें उसके बंदों का शेयर निकालना। बहुत से लोग ज़कात नहीं देते। मैं आपको सच बताऊं, जो ज़कात देते हैं अल्लाह उनके रिस्क में ऐसी बरकत डालता है कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि रिस्क आ कहाँ से रहा है। और सिर्फ ज़कात ही नहीं देनी, ये तो फ़र्ज़ है। हमने अल्लाह के साथ तिजारत करनी है। अल्लाह के साथ तिजारत क्या है, इसको समझते हैं। आप अल्लाह की राह में सदका दो, खैरात दो। नहीं दे सकते, इस्तिताअत नहीं है, कोई बात नहीं। हर बंदे के पास अपनी ज़रूरत से बढ़कर पैसे नहीं होते कि वो दूसरों पे खर्च कर सके। बहुत से लोग दुनिया में अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात ही बड़ी मुश्किलों से पूरी कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी के लिए आसानी कर सकते हैं। कोई मदद के लिए आए, किसी को एडवाइस चाहिए हो, उसे अच्छी एडवाइस, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अगर कोई अफसुर्दा बैठा हो तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। ये तो बग़ैर पैसे खर्च किए हम नेकी कमा लेंगे। तो कोशिश करें कि आपके दिन के हर पहर में आप इस कोशिश में हों कि मैं नेकियां कैसे इकट्ठी करूं, मैं लोगों के लिए आसानियां कैसे करूं।
मैं लोगों की मंजिलें आसान कैसे करूं, मैं किसी दुखी दिल का गम कम कैसे कर सकता हूं। देखिए, तमाम चीज़ें पैसों से भी नहीं होती। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस ज़बान में इतना असर डाला है कि आप किसी दुखी दिल को जब हौसले के 4 अल्फाज कहते हैं ना, तो वो मुंह से दुआ दे या ना दे, उसके दिल से दुआ निकलती है। अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमसे मुंसलिक रिश्तों को वक्त दें। वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है जो हम सिर्फ तभी दूसरों को देते हैं जब हमें लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत नागुज़ीर है। हम अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, शौहर बीवी को और बीवी शौहर को, औलाद को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ दुख सुख करें, उनकी बात सुने, उन्हें तवज्जो दें। देखें, बुढ़ापे में जो हमारे वालिदैन होते हैं ना, वो बहुत तन्हाई का शिकार होते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी का सफ़र काट लिया होता है। उनके पास ज़िंदगी की बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे तजर्बे होते हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की गुण आपको बताना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का हासिल आपको बताना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के सबक आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? ताकि अगर आपको उन चीज़ों का सामना हो तो आप उनसे बेहतर तरीके से उन तमाम मसाइल को फेस कर सकें, उनका सामना कर सकें। अच्छा, अब होता क्या है, क्योंकि वो बार बार एक बात बताते हैं, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की कहानी को बार बार एक फ़िल्म की तरह रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड करके अपने जहन में चलाते रहते हैं। वो चाहते हैं कोई सुने, पर होता क्या है, हम सुनते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, आपने पहले बताया तो था, कितनी दफ़ा बताएंगी, हम क्यों सुने। हम ये सुनकर उनके दिल को तसल्ली दे सकते हैं और नेकी कमा सकते हैं। कहते हैं कि माँ बाप का चेहरा उठ के दिन सुबह को सबसे पहले देखना चाहिए। माँ बाप का चेहरा देखने से हज के बराबर सवाब मिलता है। आप जब माँ बाप को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो उनका जब दिल खुश होता है, जो दुआएं निकलती हैं वो कमाल होती हैं और वो अर्श तक पहुँचती हैं। ये है वो छोटी छोटी नेकियां जो हम कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आकबत आसान कर सकते हैं। और एक और काम हम कर सकते हैं, लोगों की राह में रोड़े अटकाने की बजाय हम उनकी राहों से वो तकलीफ़ दे, कांटे, कील, वो अज़ियतें, वो मुश्किलें निकाल दें। हम में से बहुत से लोग लेग पुलिंग करते हैं, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी तरफ से बातें घड़ के करते हैं, सिर्फ किस लिए कि अगले की तरक्की में किसी ना किसी तरह कोई मुश्किल हायल करते हैं। ये याद रखें, जो जिसके नसीब का है वो उसको मिलना है। तो हम क्यों किसी के नसीब के कामयाबियों को मुश्किल करें और अपने लेफ्ट साइड वाले फरिश्ते को कहें कि तुम हमारे गुनाह लिखो। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ना वो बच्चा देखती है, ना जवान देखती है, ना बूढ़ा देखती है। बस वो रब ही जानता है जब जिसने जाना है। हर रोज़ अपनी मौत को याद करें। हर सुबह, हर शाम अल्लाह से ये दुआ करें कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपकी मौत बाइज्जत हो और आपका जिस्म सालिम उस रब की तरफ जाए। आपको मेरी ये बात शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े बूढ़े दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमें कब्र में हमारे सालिम जिस्म के साथ भेजना। तो तब मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी जी, ये लोग ऐसी दुआएं क्यों मांगते हैं। फिर 2002 के बाद इतने ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो लोग ब्लास्ट में शहीद होते हैं, उनके जिस्म के पूरे टुकड़े कब्र में नहीं जा सकते। उनका जिस्म मस्क हो जाता है, जल जाता है, तो अल्लाह की अमानत बड़ी तकलीफ दे हालत में वापस जाती है।
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے کیا کیا نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا مگن نہ کریں کہ موت کی تیاری ہی نہ کر پائیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، پڑھیں نہ، اچھی نوکری نہ کریں، خوشیاں نہ منائیں، لیکن موت سے نظریں نہ چرائیں۔ اور اللہ سے کبھی یہ شکوہ مت کیجیے گا کہ فلانا بندہ جلدی چلا گیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کب جانا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانا جلدی چلا گیا یا فلانا لیٹ چلا گیا۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت، بہت ٹیلنٹڈ، بہت خوبصورت آواز کی مالک۔ وہ ایک ریڈیو پہ شوز کرتی تھی۔ اس کے والدین کے درمیان سپریشن ہو چکی تھی، ماں لاہور میں اور باپ اسلام آباد میں ہوتا تھا، تو اکثر وہ ویکنڈز میں اپنے فادر سے ملنے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح اپنے باپ سے ملنے جا رہی تھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بہت شدید زخمی ہو گئی۔ اس کو 2 دن وینٹیلیٹر پہ رکھا، لیکن آخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 13 مارچ کو اس کی وفات ہوئی اور 17 مارچ کو اس کی 16ویں سالگرہ تھی۔ ایسی کمال آواز، اتنا خوبصورت انداز، لیکن وقت بہت تھوڑا لکھوا کر آئی تھی۔ اس کی ماں کے پاس اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے جتنا وقت دیا تھا اس کو وہ اتنا ہی گزار سکتی تھی۔ یہ اچانک ناگہانی موت تھی۔ ایسا بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے گھر والے گھر سے باہر نکلیں اور واپس ان کی میتیں جائیں۔ بلاسٹ کے دنوں میں اس ملک نے بڑے ایسے لمحے دیکھے ہیں۔ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی، ایک آرمی کے سولجر کا ولیمہ تھا، اسے فون کال آ گئی کہ واپس وہ جا کر بارڈر جوائن کر لے۔ اپنے ولیمے سے اٹھا اور وہ اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے چل پڑا، اور 2 دن کے بعد اس کا جسد خاکی اس کے والدین اور اس کی بیوی کو ملا۔ وہ شہید ہو گیا۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کے ہاتھوں کی مہندی پھیکی نہیں پڑی تھی، لیکن اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے جاننے والے کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اور کیا ہوا؟ اپنے بھائی کو مذاق کر رہا ہے کہ حاجی تو مردہ کیوں نہیں، میں تیری بریانی دی دیگ دینی ہے۔ یہ بات کر کے وہ اٹھا اور اپنے کمرے کے دروازے میں گیا۔ اسے چکر آیا، وہ گر گیا۔ اس کی بیوی نے بلایا، بھائی دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے، اور اس کو اتنا شدید ہارٹ اٹیک آیا کہ اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی 2 مہینے کی بیٹی تھی، 1.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اتنی ہی جی سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور موت کے لیے تیار رہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کامیاب زندگی کیا ہے، تو میں کہوں گی جس شخص کا جنازہ باوقار ہو اس کی زندگی کامیاب تھی۔ میری خواہش ہے، آپ سوچیں گے کیا خواہش ہے، کہ میرا جنازہ بہت بڑا ہو۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتی ہوں، اگر میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے نا، تو اس دن ضرور موجود ہونا جس دن میں اپنے رب کی طرف واپس جا رہی ہوں گی، جس دن میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گی۔ یاد رکھیں، راستے میں مشکلیں بھی آتی ہیں، کٹھنائیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن منزل باوقار اور کامیاب ہو۔ اور آپ کا نامہ اعمال اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور خوش نصیبی کوئی نہیں ہوگی۔
زندگی کو پر امید طریقے سے گزاریں، مگر موت کے لیے تیار رہیں، کیونکہ موت منزل ہے۔ جئیں تو ایسے کہ دنیا آپ کو سلام کرے، اور مرے تو ایسے کہ آپ کی موت پہ بھی لوگ رشک کریں۔ اپنا رکھیے بہت خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔